LIC की पॉलिसी में 28% रिटर्न पॉसिबल है। आप भी सुन के हैरान हो गए होंगे कि भाई 28% इन LIC पॉलिसी, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको वही जो 5.5-6% रिटर्न मिलते हैं वो मिलेंगे, लेकिन कैसे ये 28% तक पॉसिबल है, इसको डिटेल में हमें समझाने के लिए LIC के रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर BS पाटिल हमारे साथ में जुड़े हैं। आज से करीबन 4-5 साल पहले वो रिटायर हुए, लेकिन LIC के टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर में से एक है। इस वक्त मैं BS पाटिल जी के साथ में बैठा हूं, तो चलिए मिलते हैं BS पाटिल जी से और उनसे जानते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। पाटिल जी, BITV में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप कह रहे हैं कि LIC की पॉलिसी में 28% रिटर्न मिल सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? नॉट फॉर एवरीबडी, दिस इज फॉर एक्सक्लूसिवली बिजनेस कम्युनिटी। चलिए, तो एक दुनिया बाहर निकल गई, ओनली बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये पॉसिबल है। चलिए ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी। ओके, दोस हु आर हैविंग अ प्रॉफिट मेकिंग लिमिटेड कंपनीज। प्रॉफिट मेकिंग लिमिटेड कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, पर नॉर्मल प्रोपराइटर्स के लिए नहीं है। नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो एक एरिया है। आज बॉम्बे जैसा अगर एरिया में अगर देखेंगे 3 से 4 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओके, तो उनको ये पॉलिसी जो है 28% रिटर्न देने का काम कर सकती है। कैसे? एक्सेल पे हमने पूरा वर्किंग किया है। एक्सेल पे किया है। ओके, ठीक है। तो डिटेल में मेन क्या कंसेप्ट है कि भाई हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि भाई ये वर्किंग दिखाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, और उनको बताते कि भाई ये ढंग से अगर आप प्लान करते हैं आपको इंश्योरेंस फ्री भी होगा और ऊपर से घर पे पैसा आएगा। तो एक बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो भी आप अगर बिजनेस ओनर के नाम पे अगर लेते हैं तो उसको एम्प्लॉय कंसेप्ट में 37(1) में उनको डिडक्शन मिलता है। तो जो भी आप प्रीमियम भरेंगे इट इज अनलिमिटेड एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 37(1). अगर मान के चलो 5 करोड़ 10 करोड़ प्रीमियम दिया, हाँ, तो स्टेट अवे कंपनी अकाउंट से माइनस हो जाएगा, कंपनी के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। हाँ। इससे क्या होगा? तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा और कंपनी को टैक्स कम लगेगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो मुझे प्रीमियम भरना है, ठीक है, वो कंपनी के अकाउंट से प्रीमियम भरो। यस। एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना चाहिए। एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, डायरेक्टर सैलरी अगर ले रहा है तो इज एम्प्लॉई एंड व्हाट एवर द प्रीमियम इज पेड अंडर subject to insurance policy accepted by insurance company once the policy gets complete। तो मान लीजिए कंपनी के अकाउंट में 1000 रुपए है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ छोटा नंबर से कंपनी के अकाउंट में 1000 रुपए है, ठीक है, और 500 रुपए जो है वो प्रीमियम भर दिया, तब क्या होगा? 500 रुपए का प्रीमियम आ गया फॉर एग्जांपल, तो 500 रुपए सीधा इनकम में से माइनस होगा, कंपनी को टैक्स लगेगा बैलेंस 500 रुपए पे, 1000 रुपए भी नहीं। तो पहले 1000 रुपए पे टैक्स लगने वाला था, तो मान लो 30% अगर टैक्स लगने वाला था तो 300 रुपए टैक्स लगना है, लेकिन अब जो है वो 500 रुपए पे ही टैक्स लगेगा। तो उसका जो है वो पूरा प्रीमियम पे टैक्स बच जाएगा, 150 रुपए टैक्स। तो अभी एक नॉर्मल आम आदमी अगर तो 150 रुपए यहाँ पे बच गया उसका। यस, मतलब 500 रुपए पे जो है उसका प्रीमियम 150 रुपीज बच गया। ओके। तो सेकंड बात क्या है कि हम क्या करते हैं, ऐसे बड़े बिजनेस में हमने बड़ा प्रीमियम ले रहे हैं तो हम उनके घर में एजेंसी प्लान करते हैं। ओके। तो डायरेक्टर के बेटा बेटी या वाइफ किसी के नाम पे हमने एजेंसी लिया, तो जो कमीशन इंश्योरेंस कंपनी से आने वाला है वो भी पैसा घर पे आया, जो कमीशन आने वाला है। तो ये कमीशन का पैसा 500 रुपीज के ऊपर। तो आप ये जो बात बोल रहे हैं ये फिर नॉर्मल एजेंट के लिए नहीं हुई ना? एजेंट के लिए ये बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हम एजेंसी प्लान नहीं कर सकते एजेंट, बट जो LIC के इंश्योरेंस कंपनी के जो डेवलपमेंट ऑफिसर एजेंसी मैनेजर है, हाँ, या आज की तारीख में क्लिया है या लिखा है, ये सबको जिसको एजेंसी प्लान करने के लिए पावर है, ओके, वो लोग ये कंसेप्ट यूज कर सकते। तो अराउंड कितना 30% कमीशन होगा इसमें? अप्रोक्स 30-35%। अभी कुछ कम हो गया है, बट डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट। चलिए 30% ही पकड़ते हैं। हाँ। तो 150-300 रुपए ये बेनिफिट हो गया। ओके। और तो तीसरी बात क्या है कि अपने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर्टिकुलरली LIC के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उसमें इनबिल्ट प्रोविजन है कि आफ्टर पेइंग 2 प्रीमियम्स, आपका पॉलिसी लेके 1 साल हो गया और 2 प्रीमियम जैसे ही भरा आपको सरेंडर वैल्यू एक्यूर होता है। पहला क्या होता है 3 साल के बाद आता था, अभी 2 प्रीमियम के बाद आता है। तो 2 प्रीमियम के बाद जो भी सरेंडर वैल्यू है उस पर आप लोन ले सकते हैं।
बराबर है। तो पॉलिसी शुरुआत में अगर कंपनी के नाम पे है तो कंपनी को अगर लोन लेते हैं तो वॉट एवर द इंटरेस्ट यू पे, 9.5% जो इंटरेस्ट है उस पे भी आपको अनलिमिटेड इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। आपने प्रीमियम भरा उस पर छूट लिया तो इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं, मान लो 500 का क्या सरेंडर वैल्यू जनरली कितना परसेंट होगा? शुरुआत में कम रहता है, ग्रेजुअली बढ़ते जाता है। तो जो भी आपको लोन आएगा तो आपको मैं क्या एक एक्सेल शीट का एक सैंपल कॉपी भेज रहा हूँ, दैट यू कैन अटैच विद द वीडियो। तो वो उसमें क्लियरली हमने वर्किंग दिया है, एक सैंपल दिया है, ओके, एग्जैक्ट केस टू केस यू कैन क्रिएट। ओके, उसमें कंसेप्ट क्या दिया कि आपने प्रीमियम भरा उसमें टैक्स बच गया, आपने कमीशन घर में ले लिया वो माइनस हो गया, और आपको जो लोन लिया तो लोन का पैसे यूज करके आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो आपको इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंस्टेड ऑफ 9.5 यू गेट मनी एट 6.5%। 6% पे मिलता है लोन, इफेक्टिवली लोन 9.5 में मिलता है, 9 बट आपका टैक्स उस पर बचता है ना। अच्छा, टैक्स तो लैब में आप है, जो आपने लोन लिया, लोन का जो ईएमआई है उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है? प्रिंसिपल पे नहीं, इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पे आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ब्रेकअप अलग रहता है, करना पड़ेगा। वी विल पे ओनली इंटरेस्ट। तो उसका ईएमआई जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट ही रहता है? इंटरेस्ट ही भरना है, इंटरेस्ट ही भरना है। तो वो रिपे करने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल रिपे करने की जरूरत नहीं, मैच्योरिटी में डिडक्ट हो जाएगा, मैच्योरिटी पे डिडक्ट है। तो जो भी ईएमआई आ रहा है वो पूरा इंटरेस्ट ही है? इंटरेस्ट ही। तो ईएमआई जो है वो जितना पे कर रहा है, बोलते इसको इंटरेस्ट ही बोलते सीधा। अच्छा, इसको इंटरेस्ट। ईएमआई में क्या होता है कि 2 कंपोनेंट रहते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे भी जो है मुझे अराउंड 30% का उसमें टैक्स मिल गया, बराबर? जो स्लैब में वो कंपनी है उसको छूट मिलेगा। तो अभी आप क्या देखेंगे कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने पैसे में आपको आपका पैसा वापस आ रहा है। एक साइड से पैसा जा रहा है, एक साइड से पैसा आ रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सरेंडर वैल्यू बढ़ते जाता है तो लोन कंपोनेंट बढ़ते जाता है। तो आपको घर से कैश फ्लो कम होते जाते हैं। आईआरआर कैसे वर्किंग होता है, आपका क्या आप दे रहे हैं और क्या आ रहा है। तो एक्सेल शीट से भी आप वर्किंग करते हैं, जैसे जैसे आपका आउटफ्लो कम होता है और इनफ्लो बढ़ते जाता है तो आपका रिटर्न बढ़ जाता है। तो ये जो हमने 28% एक सैंपल वर्किंग पे किया है, तो ये केस टू केस वेरी होगा, बट डेफिनेटली एक जो 5-6% वाला रिटर्न वाला है उससे ज्यादा रिटर्न छूटेगा। आज मैं क्या बता रहा हूँ, पूरा इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो क्रीम ऑफ द पॉपुलेशन 5 से 10% जो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है, आज हम क्या करते हैं कि ऐसे आदमी को एजेंसी देते हैं कि जिसको प्रीमियम पॉलिसी लेने की ताकत नहीं है, बट अगर ऐसे फैमिली में अगर एजेंसी प्लान करते हैं, करोड़ों रुपए का प्रीमियम भरेंगे, तो आज 5-10 ऐसे एजेंसी प्लान किया, हर साल ये बिजनेस देंगे क्योंकि उनको घर से पैसा जा नहीं रहा है, और डेफिनेटली दे वांट टू सेव कॉर्पोरेट टैक्स, बराबर? ये लीगली कोई इसमें कोई हम लूपहोल नहीं है, ऑफिशियली अलाउड है इनकम टैक्स के अंडर में। तो ये सब पूरा प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे और एक्सेल शीट को अगर आप मुद्दे नजर रखे उस हिसाब से आपका नया वर्किंग बनाएंगे, आपको सब्सटेंशियल रिटर्न ज्यादा आएगा। केस टू केस ये वेरी होगा रिटर्न्स, बट हमने एक एग्जांपल चेक किया था, उसमें 28% रिटर्न आया था। और आज की तारीख में ऐसे लोगों को कैसा ढूंढना, एक जॉबा कॉर्प करके एक पोर्टल है जिसमें पूरी लिस्टेड कंपनी इन इंडिया पिन कोड वाइज अवेलेबल है। अगर मैं अभी बॉम्बे के लिए चेक करूं, वहां पे लिखा कि मुंबई, तो ऑटोमेटिकली बॉम्बे में 4 लाख कंपनी है, तो उनकी पूरा लिस्ट आएगा। फिर वो नाम पे क्लिक करेंगे तो कंपनी का पूरा वेबसाइट पोर्टल सब आएगा, तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ कस्टमर। एक चीज ये जोबा कॉर्प करके एक साइट है। ओके, ठीक है। तो उसमें जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, कोई भी कंपनी आता है तो तुरंत उसमें लिस्ट में आ जाता है। ठीक है। दे एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम एमसीए। ओके। तो सेकंड साइट अवेलेबल इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर कोई कंपनी आपको मालूम है ये कंपनी का चाहिए, तो उसमें आपको बैलेंस शीट सब चाहिए, 118 रुपए में सब पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं, तो आप ये जो चीज मुझे बता रहे हैं ये सब एजेंट्स के लिए काम की नहीं है? मैं क्या बोला, सभी के लिए काम आ सकता है, एजेंट्स के लिए काम की नहीं है। एजेंट के लिए भी काम आ सकता है, खाली वो कमीशन नहीं जाएगा, कमीशन पार्ट नहीं आएगा। तो वो कमीशन का जो कस्टमर को फायदा होने वाला है वो करीब 30% का जो है, तो वो 28% को कम कर देगा। आज मेजॉरिटी जो लोग एजेंट लोग मार्केट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बिजनेस इंश्योरेंस है ना, एजेंट कैन ऑल्सो मार्केट, बराबर है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट एक अगर एजेंसी प्लान किया तो उनको रिटर्न बढ़ जाता है, करेक्ट, इन्वेस्टर को। तो हम लोग ये वीडियो को डेवलपमेंट ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, एजेंसी मैनेजर डेवलपमेंट ऑफिसर डेवलपमेंट ऑफिसर।
हर कंपनी में सिमिलर कंसेप्ट इज पॉसिबल। हाँ। तो अगर हम तीन चीजों को अगर यहाँ पे मिलाएं, पहली चीज तो ये है कि टैक्स बच रहा है, दूसरा कमीशन भी घर पे आ रही है, Yes. और तीसरा जो है वो लोन ले लेगा। वो लोन वर्किंग खाली LIC के पॉलिसी में होता है। लोन वर्किंग सिर्फ LIC पॉलिसी में होता है। हाँ। तो मतलब ये लोन LIC नहीं देती है। प्राइवेट कंपनी नहीं देती है। तो LIC पॉलिसी में जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वो ये इस तरीके से करते हैं जैसा आपने समझाया। हाँ। तो कस्टमर को अराउंड 28% का रिटर्न आता है। यस, यू नो, हर आदमी प्रैक्टिकल वर्किंग करके देख सकता है। हाँ। कुछ भी डाउट है तो दे कैन कॉल अस एनी टाइम। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आज हम जिस कैटेगरी में हम एजेंसी दे रहे हैं वो तो नंबर गेम है, बहुत बड़ा एजेंसी बनाते हैं, बहुत हाई लैप्सेशन आता है उसमें। बट अगर ऐसे फैमिली में अगर एजेंसी प्लान किया, एक तो बड़ा प्रीमियम टिकट साइज आएगा। अभी एक मान के चलो, एक लीडिंग डेवलपमेंट ऑफिसर था जो बॉम्बे में है, तो उसने 25 कंपनियों में ऐसे एजेंसी प्लान किया था। साल का 50 करोड़ प्रीमियम इसी ढंग से आता था। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसी ढंग से आता था। Yes, very few people have tried this, but there is a one development officer who many of times he was all India, pan India number one, and this concept पे वो 50-50 करोड़ का प्रीमियम लाता था। फैंटास्टिक। तो आई थिंक जो कॉन्सेप्ट आपने बताया उसको समझने के बाद और जो एक्सेल शीट हम देख रहे हैं इसको समझने के बाद एक आइडिया मिल रहा है, एक yes. जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोग हैं कि कैसे LIC की पॉलिसी में 28% अराउंड कमीशन रिटर्न जो है IRR जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। केस टू केस दे कैन चेक, हर जगह सेम नहीं आएगा, बट something better than what normally we are doing. And simple reason क्या, why it is happening, because of taxation and commission. टैक्सेशन एंड कमीशन एंड लोन में भी टैक्सेशन ही काउंट कर रहे हैं। Yes, yes. फैंटास्टिक। लोन से क्या कैश फ्लो इंप्रूव हो जाता है, पैसा ब्लॉक नहीं होता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी एक बताया था कि भाई हाउ टू सेल फ्री इंश्योरेंस, उसमें हमने यही बताया था कि भाई जितने भी पुराने पॉलिसी होल्डर है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जिनको भी टैक्स लग रहा है, तो वो अगर लोन लेते हैं LIC से, और वो जो लोन का जो इंटरेस्ट है अगर वो बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं तो उसको इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट 6% आता है, और 6% LIC दे रही है। So fantastic. I think this is really a great eye-opening for the development officer of LIC and the customer जो इंश्योरेंस पॉलिसी LIC की स्पेशली पॉलिसी बाय करते हैं। Fantastic. Thank you very much, Yes, Mr. Patil, for sharing this concept with us. Yeah.